स्टूडेंट्स, आज हम और एक लेसन लेके आए हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज द हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर मतलब घर बनाने वाला। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैसन। मैसन मीन्स जो ईंट पत्थर से लेके जो काम करता है, उससे रिलेटेड जो काम करता है उसको मैसन बोलते हैं। हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो ये मैसन था जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था। द मैसन ऑलवेज ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। वो हमेशा चाहता था कि उसका काम हो वो परफेक्शन के साथ अच्छे से हो जाए। As soon as the house had been designed by the architect and detailed finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building of the house to him. एक बार आर्किटेक्ट के पास अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगा घर का, फिर इंजीनियर उसको फाइनल करेगा, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये मैसन के पास घर बनाने का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देता था। द मैसन would them without wasting any time start his work। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उसको काम देने के बाद मैसन ज़रा भी टाइम बर्बाद नहीं करता था और उसका काम चालू। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication। फुल डेडिकेशन के साथ एकदम वो पूरा काम खत्म करता था। He made sure that he used a best construction material of high quality. The measurement of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built। तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए वो जो मटेरियल यूज़ करता था, सीमेंट, रेती, तो वो अच्छे क्वालिटी का यूज़ करता था, हाई क्वालिटी का। सो उसकी वजह से वॉल्स है, डोरवेज है, आर्चेस है, वो अच्छे से बन जाता था विद गुड फिनिशिंग। द ओनर ऑफ अ न्यू हाउस इज बिल्ड वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन। जो घर खरीदता था, ओनर रहता था, वो ये काम से बहुत सेटिस्फाइड रहता था। बिकॉज ऑफ द ज़ील, डिलिजेंस, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस दैट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क। क्यों? क्योंकि ये सब वो ज़ील, सब मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़ील मीन्स अ ग्रेट एंथुजियाज्म, एनर्जी इन वन एफर्ट्स। डिलिजेंस मीन्स कॉन्स्टेंट केयरफुल एफर्ट्स। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट्स। मतलब एक बार कोई काम किया तो वो कंटिन्यूसली वही एफर्ट्स के साथ, वही लगन के साथ वो काम करता था। Subsequently, the contractor recompensated the mason handsomely with a very good salary। तो ओनर, घर का ओनर, घर जो नए घर लेंगे वो लोग खुश रहते थे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ये मेसन को, ये कड़िए को हमेशा अच्छा सैलरी देता था। He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity। तो अच्छा उसको सैलरी मिलता था, तो उसका फैमिली भी अच्छे से रह गुजर कर रहा था, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। द मैसन thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather। तो उसने बहुत साल अच्छे से मेहनत की, बहुत लगन से काम किया, जब तक वो ग्रैंडफादर, दादाजी, नानाजी बनने तक। Then he decided that it was a time to retire and spend time playing with his grandchildren। तो अभी वो ग्रैंडफादर तो बना था, तो उसको ऐसा लगता था अभी रिटायरमेंट लूँ, अभी आराम करूँ और मेरे नाती पोतों के साथ खेलूँ। Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building। तो वो जेन्युइन था, अच्छा सा था, ईमानदार था, तो वो सोचता है कि मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर को रिटायरमेंट के बारे में पहले ही बता दूँ। The contractor was very disheartened. He lost such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail। Contractor इतने अच्छे excellent workman, इतना अच्छा काम वाले को छोड़ना नहीं चाहता था। The mason had made up his mind and refused to carry on। पर वो कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं सुनता और वो अपना डिसीजन कंटिन्यू करता है, सेम रखता है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मैसन टू बिल्ड वन
लास्ट हाउस ऑन अ ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट एज अ स्पेशल फेवर। तो कॉन्ट्रैक्टर आखिरकार वो मैसन को एक लास्ट घर बनाने के लिए, एक अच्छा सा घर बनाने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। द मैसन एग्रीड टू डू सो विद ग्रेट रिलेक्टेंस, नॉट टू हैप्पीली आइदर। मतलब जस्ट खत्म करना है काम, अभी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, इसके लिए वो हाँ बोलता है, वो लगन से, दिल से उसको एक्चुअली नहीं करना है। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड हाउस टू बी बिल्ड एट अ सॉर्ट आफ्टर लोकेशन। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, लोकेशन मतलब आजू बाजू का नज़ारा भी बहुत अच्छा रहता है। हावेवर द मैसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क। पर मैसन को उसको काम नहीं करना रहता है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के बोलने के हिसाब से कर रहा है, इसके लिए वो अपने दिल से नहीं करता है वो काम। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली। तो अपना काम वो बहुत रफली, एकदम गंदे तरीके से करना है, ख़त्म इसके लिए करता है। केयरलेसली, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन। केयरलेसली मतलब कैसे भी करता है, इंटरेस्ट नहीं है उसको, डेडिकेशन वो काम में नहीं रहता है। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी बट ही डिड नॉट केयर। उसको जो क्वालिटी है सीमेंट का, रेत का, कलर्स का, वो सब लो क्वालिटी मतलब अच्छे से यूज़ नहीं करता है, पर उसको ही डिड नॉट केयर, उसके बारे में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। He simply wanted to complete the job in haste and finally retire। वो कैसे तैसे जैसे तैसे काम उसको ख़त्म करना है और उसको रिटायरमेंट लेने का रहता है। The house was earlier than expected. Very roughly made structure, weak walls, poor finish and did not look as good at all as designed। Finally वो काम ख़त्म करता है जो तय किया हुआ टाइम रहता है उससे भी पहले। पर वो घर कैसा रहता है, एकदम वीक वॉल्स, पूरे कभी भी दीवार गिर सकती है, पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक गुड एट ऑल। गुड अच्छा नहीं दिखता है, वो अच्छे से डिज़ाइन उसका अच्छा नहीं लगता है। येट अ मैसन डिड नॉट केयर, अगेन उसको कुछ फर्क नहीं है उसके लिए। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म करता है कि घर बन गया है, आप आके उसका चाबी ले लो। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड ऑन द साइट, ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के फाइल लेके कॉन्ट्रैक्टर साइट के पास, वो जो नया घर बनाया है उसके पास आ जाता है। द मैसन हैंडेड ओवर अ न्यू हाउसेस कीज टू हिम। जो मैसन है वो उसको, कॉन्ट्रैक्टर को घर का चाबी दे देता है। But the contractor did not step forward to enter the house to see it। पर कॉन्ट्रैक्टर घर के अंदर जाता ही नहीं है घर देखने के लिए। Instead with a broad smile he handed over the file along with the house keys to Mason and said becoming happily tone। तो वो फाइल और वो चाबी मैसन को ही देता है और अच्छे से खुशी खुशी उसको बोलता है, These are the ownership documents of this new house in your name। तो ये जो घर के कागजात है, ये जो नया घर तुमने जो बनाया है वो तुम्हारे लिए ही है और उसके ये कागजात मैं तुमको दे रहा हूँ। The house is yours। अभी ये घर तुम्हारा है। I had planned it as a gift for you। मैं तुमको ये घर देने का प्लान किया था, इसके लिए ये मैं तुमको गिफ्ट में दे रहा हूँ।